ईद उल अज़हा आज मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाई जाएगी। लाखों मुसलमान सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानी का नजराना पेश करेंगे। मुल्क भर की हजारों मसाजिद और ईदगाहों में नमाज के छोटे बड़े इज्तिमात होंगे। मुल्क व कौम की खुशहाली और तरक्की की दुआएं की जाएंगी। ईद कुर्बा में चंद घंटे बाकी, मवेशी मंडियों में फाइनल राउंड। जानवरों की खरीदारी में तेजी, कहीं रश कहीं सन्नाटे, कहीं जानवर ही मौजूद नहीं। खरीदारों और व्यापारियों में बहस व तकरार, कहीं व्यापारियों को ग्राहकों का इंतजार। जहां आ गया जानवर वहां बच्चे खिदमत से सरशार। जानवरों को खिलाना पिलाना, महल्ले में घुमाने की जिम्मेदारी, जानवरों की मेहमानदारी जारी। आ रहे हैं मगर सस्ता मांग रहे हैं। अगली साल यही जानवर अच्छे दामों में बिके थे, इस साल आधी रकम में मांग रहे हैं। कैसे बेचें हम? महंगाई इतनी है, लोग बोल रहे हैं यार सस्ते पैसों में, तो सस्ते पैसे वाला तो नहीं है। अब इनको खिला पिला के मेहनत करके हमारा तो हाल बुरा हो गया। नाम का बकरा 40,000 और कमजोर बैल 1 लाख में बिकने लगा। मवेशियों के व्यापारियों ने रेट चढ़ा दिए। मुल्क भर में महंगाई का गम, मंडियों में खरीदार कम। मंडियों में मौजूद व्यापारियों का भी जानवरों की फरोख्त कम होने का शिकवा। हमारे घर आए हुए कल इसने ज़िबा जाना। कभी मैं खाना खिलाती थी, कभी मेरी बहन खाना खिलाती थी, कभी मेरा भाई। 2 कुर्बानी के जानवर लिया और मैंने 1 हफ्ता पहले लिया था। मैंने इनका बहुत ख्याल रखे। हमने इनके साथ बहुत मज़ा किया, इनको खिलाया पिलाया, घुमाया नहलाया। एक रात का मेहमान और फिर कुर्बान। बच्चों की आवाजें भर आ गईं, आंखों में आंसू तैरने लगे। कई दिन खिदमत ने मोहब्बत बढ़ा दी। नन्हे अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी पर रजामंद। शहंशाह की वाहवाह, चैंपियन अपनी धुन में मगन। सोनू का वजन भी 30 मन। मुजफ्फरगढ़ में 3 साल फल, बादाम और मेवे खाकर तीनों कुर्बानी के लिए तैयार। शहरियों की बैलों के साथ सेल्फियां। विहाड़ी की मवेशी मंडी में राजनपुरी बकरे तवज्जो का मरकज। मालिक कहता है साल हर साल इनकी देखभाल की, मगर मुनासिब दाम देने को कोई तैयार नहीं। भावल नगर में जबरदस्त बबलू और भोलू का गश्त। बड़ी ईद हो और बारबेक्यू पार्टी ना हो, ये तो नामुमकिन है। कोयटा में ईद का मजा दुबाला और बारबेक्यू पार्टी करने के लिए कोयले और अंगीठियों की खरीदारी में भी इजाफा। जानवरों की सजावट का सामान भी महंगा हो गया। चारे की कीमतों को भी पड़ लग गए। ईद कुर्बान से कबल ही मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सब्जी और मसाले जात की कीमतें आसमान पर पहुँच गईं। कराची में लाल मिर्च 800 रुपए किलो और गरम मसाला 900 रुपए पाव तक जा पहुंचा। अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर समेत दीगर सब्जियां भी आवाम की पहुंच से दूर। कश्मीर में 2 रोज कबल 100 रुपए में 3 किलो मिलने वाला टमाटर 300 रुपए फी किलो हो गया। गजा में तबाह इमारतों के मलबे पर नमाज ईद। प्यारों की शहादतों से गमज़दा अफराद खुशी के दिन पर भी सोगवार। फ़लस्तीन की आज़ादी और इजराइल की नाबूदी के लिए दुआएं। गजा में इजरायली हमले भी फ़लस्तीनियों के हौसले पस्त न कर सके। मलबे के ढेर पर मिठाइयों और कपड़ों के पथारे भी लगाए गए। वज़ीर आज़म का तुर्किया के सदर और बहरीन के बादशाह को टेलीफोन। ईद की मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। शहबाज शरीफ और तैयब एर्दोगान का फ़लस्तीनियों की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़रबाईजान के सदर से भी टेलीफोनिक राबता। मुश्तरका चैलेंजेस बिलखुसूस मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। ईद उल अज़हा के पुरमसरत मौके पर सदर मुमलिकत की जानिब से कौम को मुबारकबाद। अपने पैगाम में आसिफ अली जरदारी ने कहा, दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला बाबरकत मौके पर पूरे आलम इस्लाम और पाकिस्तान के लिए रहमतें और खुशियाँ लाए। अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे अजीम दिन कुर्बानी का है। हमें कुर्बानी की असल रूह को समझकर अपनी अमली ज़िंदगी में इसार और कुर्बानी का मुजाहरा करना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा, आए सब इस मुबारक दिन के हकीकी मायनों को समझते हुए इत्तेहाद व यगानगत को फ़रोग़ दें। इसार और कुर्बानी के जज्बे की तरोईज में अपना अपना किरदार अदा करें। मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहों की भी कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। अफ़वाज पाकिस्तान की जानिब से जारी पैगाम में कहा गया कि ईद उल अज़हा का मुक़द्दस त्यौहार अच्छाई के लिए बड़ी कुर्बानी का दर्स देता है। आज़ादी और अमन के लिए अपने शोहदा और गाजियों के मक़रूज़ हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो पाकिस्तान पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए।
गवर्नर सिंध का एक और बड़ा फैसला, 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए फ्री सोलर सिस्टम लगा कर देने का ऐलान। कामरान तिसूरी कहते हैं गवर्नर हाउस में 100 ऊंट कुर्बान करके गोश्त मुस्तहकीन तक पहुंचाया जाएगा। वजीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत इजलास, ईद उल अज़हा के इंतजामात और सिक्योरिटी का जायजा। जानवरों की आलाइशें नहरों और नालों में फेंकने पर पाबंदी। दफा 144 नाफिज, कंट्रोल रूम्स मजीद फाल करने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल और असलहे की नुमाइश पर पाबंदी यकीनी बनाई जाए। तीन माह में मरियम नवाज की मकबूलियत बढ़ गई। अवाम की अक्सरियत हुकूमती इक़दामात से मुतमईन। शहरियों में 62 और देहात में 48% लोग पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च की अवामी सर्वे रिपोर्ट आ गई। गैस लोड शेडिंग से सताए अवाम के लिए खुशखबरी। सिंध भर में आज रात 12 बजे से 4 दिन तक बिला तातुल गैस मिलेगी। SSGC ने ईद उल अज़हा पर गैस फराहमी के औकात कार जारी कर दिए। जिला खैबर में फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान हथियार, गोलियां और धमाका खेज मवाद बरामद किया गया। सांगढ़ में वडेरे के जुल्म का शिकार ऊंट कराची मुंतकिल, मसनूई टांग भी लगाई जाएगी। शहदादपुर की अदालत ने टांग काटने के 6 मुल्जिमान को 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। 2 का एतराफ जुर्म। मुल्क के बेशतर इलाकों में ईद के दूसरे रोज बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक ईद के पहले रोज मौसम शदीद गर्म होगा। दूसरे रोज पंजाब, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में बारिशों का इम्कान। ईद के तीसरे रोज बारिशों का सिलसिला जनूबी पंजाब पहुंच जाएगा। मॉनसून की बारिशें इस साल जून के आखिरी हफ्ते में शुरू होने का इम्कान है। पाकिस्तान में एक और जिले के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। महकमा सेहत के मुताबिक बलोचिस्तान के जिला लोरालई के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी के माहौलियाती नमूनों में भी वायरस मौजूद। अब तक 45 अजला के 176 माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हो चुकी है। 4 बच्चे पोलियो वायरस से माजूर और 1 जाँ बहक हो चुका। गजा में इजराइल की जारियत का सिलसिला जारी। फलस्तीनियों का ईद का रोज भी लाशें उठाते गुजरा। दीर अल बला में मुतासरीन कैंप पर शदीद फिजाई बमबारी। हमले में 5 बच्चों समेत मजीद 9 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। और T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का आखिरी रस्मी मैच, आयरलैंड को 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। आयरिश टीम ने 106 रन बनाए थे। कौमी बल्लेबाजों की एक बार फिर गैर जिम्मेदाराना बैटिंग, हदफ के ताक़ुब में 7 विकेटें गंवाईं।